हमले की रात 2:30 बजे आया था मुनीर का फोन। पाकिस्तान पीएम शहबाज का ऑपरेशन सिंदूर पर आया बयान का वीडियो सामने। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की पुष्टि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो पाकिस्तानी सैनिकों के अधिकारियों से बात करते हुए इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि 9 से 10 मई के दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान में कई जगहों पर हमला किया था। क्या कहा पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने? वायरल वीडियो में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 9 से 10 की दरमियानी रात सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने उन्हें रात करीब 2:30 बजे सिक्योर फोन पर यह जानकारी दी थी कि भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। इनमें से एक नूर खान एयरबेस पर गिरा है और कुछ दूसरे इलाकों में गिरे हैं। शहबाज शरीफ के इस वीडियो के भाजपा नेता अमित मालवीय ने शेयर किया है। क्या कहा अमित मालवीय ने? भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ का वीडियो शेयर कर लिखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद माना है कि जनरल असीम मुनीर ने उन्हें 2:30 बजे फोन करके बताया कि भारत ने नूर खान एयरबेस और कई अन्य जगहों पर बमबारी की है। इन्हें ध्यान में रखें, प्रधानमंत्री को आधी रात को पाकिस्तान के अंदर हमलों की खबर से जगाया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर के पैमाने, सटीकता और साहस के बारे में बहुत कुछ बताता है। कहाँ है भारत के 54 लापता सैनिक? बीएसएफ जवान की वापसी से समझिए कितना बदल गया है भारत। जब भारत पाकिस्तान संबंधों की बात आती है तब 1971 की वार में 54 लापता भारतीय सैनिकों की बात जरूर होती है, क्योंकि माना यह जाता है कि ये सैनिक पाकिस्तान की जेलों में आज भी बंद हैं। जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से इनके परिवार वालों को उम्मीद है कि देश उन सैनिकों को पाकिस्तान से रिहाई के बारे में जरूर सोचेगा। 4 दशकों से अपने परिजनों का इंतजार कर रहे लोगों को बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार की त्वरित वापसी एक बार फिर उम्मीद जगी होगी कि पीएम मोदी उनकी भी जरूर सुध लेंगे। पूर्णम कुमार की वापसी भारत की बढ़ती कूटनीतिक, सैन्य और सामाजिक ताकत को दर्शाती है। बीएसएफ जवान की रिहाई को लेकर कहानी ये सामने आ रही है कि भारतीय सेना ने भी एक पाकिस्तानी रेंजर कैद कर लिया था। इसके लिए पाकिस्तानियों को झुकना पड़ा। यह नए भारत की उस छवि को रेखांकित करता है जो अपने नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा के लिए सख्त और सक्रिय रुख अपनाता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पायलट अभिनंदन की वापसी और कतर में मृत्यु की सजा पा चुके नेवी अफसरों की वापसी भी मोदी सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ते दबदबा का प्रतीक था। जाहिर के 54 सैनिकों की वापस का मुद्दा हमारे पुराने घाव हरे कर देता है। एप्पल को ट्रंप का फरमान, भारत में आईफोन बनाना बंद करो, और अमेरिकी राष्ट्रपति को मिल गया करारा जवाब। भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हाल ही में अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एप्पल को भारत में प्रोडक्शन रोकने की सलाह दी। अब इस पर एप्पल का रुख साफ हो गया है। एप्पल भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अपने फैसले पर अडिग है। कंपनी के सूत्रों के अनुसार भारत में निर्माण कार्य को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा और प्रोडक्शन प्लान पहले की तरह चलता रहेगा। यह प्रतिक्रिया उस समय आई है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं नहीं चाहता कि आप भारत में आईफोन बनाएं। भारत में एप्पल का बढ़ता निवेश। एप्पल पिछले कुछ सालों में भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। वर्तमान में भारत में आईफोन 12, 13, 14 और अब आईफोन 15 मॉडल्स का उत्पादन कर रही है। फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन जैसी कंपनियां भारत में एप्पल के लिए आईफोन असेंबल कर रही हैं। कंपनी का मकसद चीन पर निर्भरता को कम करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। ट्रंप की आंखों में यूं ही नहीं चुभने लगा है भारत। इन 4 कारणों पर गौर करिए। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच पहले कार्यकाल में 2017 से 2021 में गर्मजोशी भरे संबंध थे। जिन्हें हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजन याद होंगे, उन्हें पता होगा कि इन दोनों नेताओं की दोस्ती कैसे परवान चढ़ी थी। लेकिन 2025 में ट्रंप और दूसरे कार्यकाल में भारत और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनका रुख तल्ख होता जा रहा है।
यह बदलाव कोई अचानक नहीं है, इसके पीछे देश और दुनिया से संबंधित कई कारण हैं। पर भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अचानक डोनाल्ड ट्रंप का रुख भारत के प्रति कुछ ज्यादा ही रुखा नजर आ रहा है। इसके ठीक उल्टा ट्रंप पाकिस्तान के प्रति अपेक्षाकृत नरम दिखाई देते हैं। सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान का मोह ट्रंप को भारत से दूर कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का बरसों दुलारा रहा है, पर अब चीन और रूस की गोद में जाकर बैठ गया है। ट्रंप ने जिस तरह पाकिस्तान को IMF से $2.4 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिलाया, वो यूं ही नहीं हुआ है। भारत के विरोध में यह तर्क देने के बावजूद कि इसका दुरुपयोग आतंकवाद के लिए हो सकता है, ट्रंप प्रशासन ने इस बेल आउट का समर्थन किया, जिसे भारत ने पाकिस्तान के प्रति नरमी के रूप में देखा। इसके बाद एप्पल CEO टिम कुक को भी ट्रंप यह समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आईफोन की फैक्ट्री का भारत में विस्तार करने की क्या जरूरत है। आइए देखते हैं कि ट्रंप की आंखों में क्यों चुभने लगा है भारत। एक चीन और रूस के खिलाफ भारत का अमेरिका का खुलकर साथ न देना ट्रंप को अखरता है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के बार बार खुलकर कहने के बावजूद भारत चीन और रूस के सामने खुलकर अमेरिका के साथ नहीं आ रहा है। अमेरिका और ट्रंप के भारत से चिढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है, अमेरिका चाहता है कि एशिया में चीन और रूस से मुकाबले के लिए भारत उसके साथ खुलकर आए, पर भारत रूस और चीन के साथ संबंधों को संतुलित रखा है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने तटस्थ रुख अपनाया और रूसी तेल $13 बैरल की छूट पर खरीदना जारी रखा, जो वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करता है। ट्रंप ने रूस के प्रति नरम नीति अपनाई, लेकिन भारत की स्वतंत्रता उन्हें अखरती है, क्योंकि यह अमेरिका के वैश्विक प्रभाव को सीमित करती है। भारत का रूस के साथ रक्षा सौदों जैसे S-400 का इतिहास भी अमेरिका को चुभता है। चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहें। सो मिलते हैं अगले दिन।